वन पीस चैप्टर 1159 आ चुका है जिसके अंदर काफी ज्यादा ही क्रेजी रिवील्स हो चुके हैं। ब्लैक बियर्ड की स्पेशल ब्लड लाइन से लेके आखिर क्यों भाई शैंक्स ने लूफी के लिए अपना हाथ तक गवा दिया था, एंड आखिर क्यों ब्लैक बियर्ड को हिम नहीं बल्कि दे कह के बुलाया जाता है। जहाँ ये तो बस चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि चैप्टर के अंदर हम ऐसी चीजों को देखने वाले, ऐसे कैरेक्टर्स को भाई देखने वाले जहाँ पे गॉड वैली इंसिडेंट भी शुरू हो चुका है। और भाई सही में ये वाला चैप्टर लिटरली पीक है यार, जिसका टाइटल है द आइलैंड ऑफ फेट और डेस्टिनी। सो भाई क्योंकि अब अपन खुद के ब्रांड के ओनर बन चुके हैं तो दूसरों के भाई प्रमोशंस का वेट करने की नीड नहीं है यार। एंड अगर तुम लोगों को भी अफोर्डेबल रेट के अंदर फिगर्स, कटानास, बाकी सब भाई एनिमे की चीजें चाहिए तो भाई जाके चेकआउट कर सकते हो बियोंको.स्टोर को। और हाँ भाई फाइनली अब मैंने इतने टाइम बाद जाके खुद का और एक यूट्यूब से रिलेटेड पर्सनल एक भाई इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया है, जिसको जाके तुम लोग यार फॉलो जरूर कर लेना, नहीं तो कॉलेज में मेरी काफी गंदी बेइज्जती हो जाएगी। वो लोग कहेंगे तेरे भाई 35,000 सब्सक्राइबर्स है लेकिन तेरे को 35 लोग भी नहीं जानते। I mean, कर लेना यार जाके सही में। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कवर स्टोरी से, जहाँ पे यामाटो पूरे वानो को एक्सप्लोर कर चुकी है और वो वापस से जा रही है फ्लावर कैपिटल की तरफ, जिसके साथ यहाँ पे हम उल्टी और पेज वन को भी देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि भाई यामाटो की वानो की जर्नी तो अब खत्म हो चुकी है, तो क्या ये कहना सही हो कि यामाटो भाई स्ट्रॉ हैट के साथ अब जुड़ सकती है? वेल यामाटो का जुड़ना या फिर ना जुड़ना वो तो भाई बात की बात है, लेकिन यहाँ पे शैकी भाई सब लोगों से बिछड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ से हम आज के 39 इयर्स पहले के फ्लैशबैक पे देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हाचिनोत्सु के अंदर भाई हड़कंप मचा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे रातों रात भाई शैकी गायब हो चुकी है। और गायब होने से मेरा मतलब शैकी को भाई यहाँ पे हाचिनोत्सु के अंदर से किसी ने किडनैप कर लिया है, और यहाँ पे काफी लोगों को उस पर्सन ने मार भी दिया, जहाँ पे डॉन मार्लोन और काफी लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। जिस चीज को सुन के रॉक स्पाइट्स और सभी हाचिनोत्सु के लोग यहाँ पे शौक में तो है ही कि आखिर ऐसा भाई कौन कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भाई काफी ज्यादा बड़ी न्यूज थी जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई, जहाँ पे रॉजर के पास भी ये न्यूज पहुंच जाती है, और वो तो यहाँ पे भाई रॉक्स को गाली देने लग जाता कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी वजह से यहाँ पे शैकी गायब हुई है। और भाई शैकी का गायब होना लिटरली काफी ज्यादा बड़ी न्यूज थी पूरे वन पीस वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे काफी सारे लोगों के मुंह से भाई स्माइल ही चली गई थी। और यहाँ पे कहा तो ये जाने लगा कि जैसे यहाँ पे शैकी गायब हुई, एक हफ्ते के टाइम पीरियड के अंदर भाई पूरी यहाँ पे जो इकोनॉमी थी वर्ल्ड की वो यहाँ पे ठप पड़ गई थी। लिटरली भाई शैकी की यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख रहे हो तुम, पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे इकोनॉमी बस एक लड़की की वजह से ठप पड़ रही है यार। इस न्यूज को सुन के सब लोग यहाँ पे शौक में तो थे ही, और काफी लोग उसके लिए रो भी रहे थे, जहाँ पे ऑब्वियसली उसके लिए भाई सर्च पार्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई होगी और काफी बार इसको ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी भाई शैकी का कोई पता नहीं लगा पाया। और ऐसे ही करके एक साल बीत जाता है, जहाँ पे शैकी से रिलेटेड कोई भी न्यूज किसी को नहीं मिल पाई। और तभी यहाँ पे हम गॉड वैली की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम गार्लिंग को देखते हैं, जो कि आज से 38 इयर्स पहले गॉड वैली के अंदर एंटर करता है, और वो मिलता है अपनी बीवी से, यानी कि उस लड़की से जिसने भाई 2 बच्चे पैदा किए थे शैंक्स और शैमरॉक के नाम से। सो फिगारलैंड गार्लिंग पहली बार अपने दोनों बेटों को देखता है, जिनको देख के वो काफी खुश तो यहाँ पे होता ही है, जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि उन दोनों बेटों की मदर यहाँ पे उससे कह रही होती है या कि तू हमारे साथ यहाँ पे गॉड वैली के अंदर क्यों नहीं रहता। लेकिन गार्लिंग भी लाइक अगर मुझे कहीं रहना ही होगा तो मैं कहीं और रहूंगा, और वैसे भी ये जो आइलैंड है काफी जल्दी ही इरेज होने वाला है। जिसके साथ साथ गार्लिंग तो यहाँ पे ये तक कहता कि मैंने अपनी होने वाली बीवी ढूंढ ली है, और काफी जल्दी इस आइलैंड के अंदर एक टूर्नामेंट होने वाला है, और उस टूर्नामेंट का जो प्राइज है उसको भाई मैं ही विन करूंगा, और उस लड़की को जो कि इस टूर्नामेंट का ग्रैंड प्राइज है उसको अपनी बीवी बना के यहाँ से लेके जाऊंगा। लिटरली भाई यहाँ पे गार्लिंग अपने दोनों बेटों की माँ के आगे उससे कह रहा है मैंने अपनी दूसरी बीवी ढूंढ ली है यार। इससे बड़ा हरामी बंदा तो भाई यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते कि फिगारलैंड गार्लिंग ये कहते ही शैंक्स और शैमरॉक के मदर को भाई स्टैप कर देता है और उसको यहाँ पे जान से मारने की कोशिश करता है, जिसके साथ साथ अब शैमरॉक्स नेवी को ऑर्डर दे देता है कि टूर्नामेंट की जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाए। जहाँ पे हम देखते कि गॉड वैली आइलैंड को पूरे नेवी शिप्स ने भाई चारों तरफ से घेर लिया है, जिस चीज को देख के वहाँ के जो लोग है वो शौक में या कि नेवी के शिप्स यहाँ पे कर क्या रहे हैं। उन लोगों को तो यहाँ पे लग रहा था कि कोई क्रिमिनल यहाँ पे भाग के भाई गॉड वैली के अंदर आ पहुंचा होगा, जिसकी वजह से नेवी शिप्स वहाँ पे आए हैं। लेकिन भाई ये लोग तो उस बात से अनजान थे कि गॉड वैली के अंदर एक हंटिंग गेम होने वाला है, जिसके अंदर भाई ये जो सारे लोग हैं वो मारे जाएंगे। सो मरीन्स के सोल्जर अब धीरे धीरे करके आइलैंड के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे वो लोगों के ऊपर बुलेट से शूट तो नहीं करते
लेकिन उनके ऊपर भाई ट्रैंकुलाइजर गन्स को यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग भाई इन लोगों को अभी इतनी जल्दी मारने नहीं वाले, क्योंकि ये सारे लोग हंटिंग गेम का पार्ट जो बनने वाले हैं। सो नेवी के सोल्जर्स को यहाँ पे ऑर्डर मिला है कि किसी को भी यहाँ पे मारो मत, बल्कि यहाँ पे भाई उन लोगों को बेहोश कर दो, और जो लोग यहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर रहा है उसको चुपचाप से बंदी बना के यहाँ पे लेके आओ। लेकिन इतने सारे मरीन्स के सोल्जर्स में से कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होगा ना जो कि भाई इस बात पे सवाल उठाएगा कि आखिर ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। और इसी चीज को यहाँ पे हम देखते भी हैं कि एक मरीन का सोल्जर जो कि एक न्यू रिक्रूट है, वो यहाँ पे भाई अपने लेफ्टिनेंट से पूछ रहा होता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को भाई हम मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लेकिन मरीन्स के जो हाई ऑफिसर्स थे वो तो उस बंदे को यही कहते कि तू चुपचाप अपना काम कर, जो तेरे को यहाँ पे ऑर्डर दिया है, जो मिशन तेरे को दिया है यहाँ पे, तो उसको फुलफिल कर। एंड वेल क्योंकि ये बंदा एक न्यू रिक्रूट था तो भाई वो भी क्या ही यहाँ पे कर सकता था, वो भी यहाँ पे यही सोचता कि चलो हम बुलेट्स को यूज नहीं करें, ट्रैंकुलाइजर गन को यूज करें, इससे भाई लोगों को ज्यादा हार्म नहीं होगा। जहाँ पे अब सभी मरीन्स के सोल्जर्स लोगों के ऊपर शूट करने लगे थे, जिस चीज को देख के यहाँ पे आइलैंड के सभी लोग भाई अपनी जान बचा के भाग रहे थे। और यहाँ पे हम इसी पर्सन को देखते हैं जिसके आगे भाई कुछ लोग आते हैं, और ये पर्सन भाई उन लोगों को शूट तो नहीं करना चाहता, यहाँ पे उन लोगों को वार्निंग देता है तुम लोग यहाँ पे भाई रजिश बिल्कुल मत करना, मैं तुमको यहाँ पे शूट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो लोग भी भाई काफी गुस्से में थे ही ना, उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मरीन्स के सोल्जर उन लोगों के ऊपर भाई अटैक क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो सारे पर्सन भी भाई इस पर्सन के ऊपर चार्ज कर देते हैं, जिस चीज की वजह से यहाँ पे इस बंदे को ट्रैंकुलाइजर गन को शूट करना ही पड़ता है। और यहाँ पे हम देखते कि ये जो पर्सन है और कोई नहीं बल्कि भाई मंकी डी ड्रैगन है। जी हाँ भाई, गॉड वैली के अंदर हम देख रहे हैं मंकी डी ड्रैगन को, जो कि मरीन्स का एक पार्ट हुआ करता था, जिस चीज को हम काफी पहले जान चुके हैं। इस चीज को भाई काफी पहले ऑर्डर सेंस ने रिवील कर दिया था, लेकिन फिर भी भाई मंकी डी ड्रैगन का गॉड वैली के अंदर होना, लिटरली भाई सोच रहे हो तुम कितने बड़े बड़े नाम भाई गॉड वैली के अंदर इकट्ठा हो रखे थे। जिसके साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि मरीन्स के सोल्जर्स गॉड वैली के अंदर काफी सारे बॉम्ब्स को भी ड्रॉप कर देते हैं, जो कि भाई हिप्नोसिस गैस से भरे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल खो देना, गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन्स की बातें मानना, ये चीज भाई हंटिंग गेम को और इजी बना रहा था। जिसके बाद अब सीन चलता है मरीन की एक शिप की तरफ, जो कि काफी सारे स्लेव्स को गॉड वैली के अंदर लेके आ रही होती है। और यही पे हम देखते हैं कि इसी टाइम इस शिप के कम्युनिकेशन रूम के अंदर कोई पर्सन घुस जाता है, जिसको ढूंढने के लिए यहाँ पे मरीन कोशिश कर रहे होते हैं। और वेल हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि गिनी ही थी, जहाँ पे हम गिनी, इवेंको, बाकी सारे स्लेव्स को कुमा के साथ देखते हैं। सो गिनी ने यहाँ पे गॉड वैली के अंदर क्या होने वाला है, कैसे गॉड वैली के अंदर स्लेव्स को ले जाया गया, और काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भाई बाहर के वर्ल्ड को दे दी थी। जिस चीज के बारे में सुन के कुछ जो वहाँ पे स्लेव्स थे वो गिनी और इवनकॉफ से कह रहे थे कि ये जो तुम्हारी स्कीम चल रही है उससे हम लोगों को दूरी रखो, तुम्हारे चक्कर में हम लोग भी मुश्किल में आ जाएंगे। जिस चीज को सुन के इवनकॉफ तो उन लोगों के ऊपर भड़कने लग जाता है कि तुम लोगों को पता भी है ये शिप कहाँ पे जा रहा है, हम लोग यहाँ पे मरने ही वाले हैं, तो इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे फाइट करके ही मरे। और जो गिनी है, क्योंकि उसने इस इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी लीक कर दिया, तो यहाँ पे हम देखते हैं साइफरपोल के एक इंटेलिजेंस ब्यूरो को, जिसके अंदर यहाँ पे भाई आता है बिग न्यूज मॉर्गन, जो कि उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोगों की भाई ये न्यूज मिल चुकी होगी, सो देखो तुम लोग चुपचाप मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे भर भर के पैसे दे दो, वरना भाई अच्छा नहीं होगा। जिस चीज को सुन के साइफरपोल के एजेंट्स उसको यहाँ पे धमकी देते हैं कि तेरे को इस चीज के लिए यहाँ पे दुनिया से इरेज भी किया जा सकता है। लेकिन मॉर्गन भी लाइक अबे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मॉर्गन तो यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए इस इन्फॉर्मेशन को हाशिनोसु तक पहुंचा देता है, जिस चीज को सुन के सब लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि शैकी यहाँ पे जिंदा है, शैकी को लोग सेव कर सकते हैं, शैकी गॉड वैली के अंदर है। जहाँ पे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि गॉड वैली के अंदर एक हंटिंग गेम होने वाला है, और उसी के प्राइस के रूप में यहाँ पे शैकी को रखा गया है, जिसके बारे में व्हाइट बेड भी यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने इस गेम के बारे में सुना तो था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये गेम सच में होता होगा। और इसी के साथ साथ उन लोगों को जो गॉड वैली के अंदर डेल फ्रूट रखे गए हैं उन चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जहाँ पे काइडो और बिग मॉम बात कर रहे होते हैं, जिस चीज को लेके बिग मॉम कहती है तुझे एक डेल फ्रूट चाहिए था ना, ये यहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता है, हम जाके डेल फ्रूट को ले सकते हैं। एंड इवन बिग मॉम तो अपने बच्चों के लिए भी यहाँ पे डेल फ्रूट सिलेक्ट करने लगे कि ये जो डेल फ्रूट है वो मेरे बच्चों के काम आ सकता है। बट वेल फिर ऑब्वियसली ये भाई काफी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि लीक हो चुकी है, तो इस चीज को लेके भाई काफी लोग यहाँ पे डाउट करते हैं कि क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। जिस चीज को सुन के यहाँ पे रॉक्स भी कहता है देखो भाई अगर तुम लोगों को इसी आइलैंड के ऊपर रुकना है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी गट्स नहीं है तो तुम लोग यहीं रुको, लेकिन मैं तो जाऊंगा भाई गॉड
वैली के अंदर। सो हाचिनोसु के लोग और रॉक्स पायरेट्स के मेंबर्स तो यहाँ पे निकल पड़ते हैं गॉड वैली की तरफ शैकी को सेव करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये न्यूज भाई रॉजर पायरेट्स को भी मिल चुकी है, जहाँ पे रॉजर भी अब रेडी है भाई गॉड वैली के अंदर जाने के लिए। एंड वेल बात यहाँ पे शैकी की हो रही तो भाई रॉजर पायरेट्स के सभी मेंबर्स भी यहाँ पे राजी है कि चलो भाई गॉड वैली के अंदर चलते हैं, जाके हम शैकी को बचाएंगे, शैकी हमारे क्रू में जुड़ जाएगी, फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। और क्योंकि अब रॉक्स भाई निकल पड़ा है गॉड वैली की तरफ, रॉजर भी यहाँ पे जा रहा है गॉड वैली की तरफ, जिस चीज की न्यूज भाई यहाँ पे गार्ब को भी मिल जाती है। एंड गार्ब भी लाइक यहाँ पे रॉजर साला गॉड वैली के अंदर जा रहा है, तो भाई चलो मैं भी चल पड़ता हूँ। यानी कि भाई रॉक्स, रॉजर, गार्ब तीनों भाई निकल पड़े हैं गॉड वैली की तरफ। जहाँ अब सीन रॉक्स पायरेट्स की तरफ ही चलता है, वो लोग यहाँ पे गॉड वैली की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने काफी बड़ा सा जायंट्स का शिप आ जाता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि हाराल्ड का ही है। हाराल्ड यहाँ पे रॉक्स को देख के कहता है कि तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर दिया कि कोई भी अगर यहाँ पे शिप आती है उसको यहाँ से आगे ना बढ़ने दे वो। एंड इवन हाराल्ड तो उन लोगों को यहाँ पे वार्निंग भी देता है कि तुम लोगों की यहाँ पे शिप काफी छोटी सी है, मैं इसको इजीली चाहूँ तो डुबा सकता हूँ। जिस चीज को सुन के यहाँ पे रॉक्स पहले तो हाराल्ड के ऊपर हंसता है कि अच्छा तेरा ये कहना है तूने यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ जुड़ने के लिए ऐसे काम करने लग गया है अब। जिसके साथ साथ यहाँ पे वो ये तक कहता है कि तू हम लोगों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जैसा तो समझ रहा है कि हम लोग वीक है, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉक्स यहाँ पे हाराल्ड से कहता है कि तू उन गवर्नमेंट के कुत्तों को चुपचाप बैठ के हम दोनों को फाइट करते हुए देखने देगा, तू सही में यार एक लूनेटिक है, यहाँ पे एल्बा ऑफ चेंज बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो रॉक्स यहाँ पे हाराल्ड से भी पहले फाइट तो नहीं करता, लेकिन वो उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ पे बैठ के बातें करें। तो यहाँ पे रॉक्स और हाराल्ड आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे रॉक्स हाराल्ड से कहता है मुझे पता है तुझे मुझसे क्या पूछना है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। बट रॉक्स कहता है कि उससे पहले मुझे तुझे कुछ बताना है जो कि मैंने अपने क्रू को भी नहीं बताया। एंड वेल यहाँ पे रॉक्स बात करता है एक हिडन नेम के बारे में, जो कि वही रॉक्स कैरी करता है, जहाँ पे रॉक्स कहता है कि उसका असली नाम रॉक्स डी ज़ेबेक नहीं है, बल्कि उसका असली नाम है डेवी डी ज़ेबेक। और जो गवर्नमेंट है वो इस नाम को काफी टाइम से इरेज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़ेबेक का जो एंसेस्टर है वो भाई एक काफी लेजेंडरी पायरेट है जिसका नाम है डेवी जोन्स, जो कि खुद डी क्लैन से बिलोंग करता था, जहाँ पे उसका पूरा नाम था डेवी डी जोन्स। जिसके बाद यहाँ पे रॉक्स यानी कि अपना डेवी डी ज़ेबेक आज से 2 साल पहले के बारे में बात करता है, जहाँ पे उसका एक बेटा बॉर्न हुआ था, और ताकि उसकी जान डेंजर में ना पड़े, क्योंकि अब वो भी डेवी जोन्स की ब्लड लाइन को होल्ड करता था। सो ज़ेबेक ने अपने बेटे और उसकी मदर को एक ऐसे आइलैंड के अंदर भेज दिया जो कि उसका होम टाउन था, जहाँ पे डेवी फैमिली के जो मेंबर्स है वो अभी भी रहा करते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि गॉड वैली है। जिन सब चीजों को सुन के यहाँ पे हाराल्ड भी कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो तुझे वहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट रॉक्स तो यहाँ पे यही कहता है कि शायद से गवर्नमेंट के पास भी इस चीज की अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर शायद ये सब चीजें एक फेट ही है जो कि मुझे इस आइलैंड की तरफ खींच रही है। लगता है मेरा यहाँ पे लक अब साथ नहीं दे रहा है। जिसके बाद एक और यहाँ पे ज़ेबेक हाराल्ड से कहता है क्या वो उसका साथ देगा, लेकिन एक और बार यहाँ पे हाराल्ड उसको रिफ्यूज कर देता है, और फिर से एक और बार हाराल्ड वर्सेस ज़ेबेक की फाइट होती है। लेकिन भाई इस बार हाराल्ड खुद ही जानबूझ के थोड़ा हार मान लेता है, क्योंकि वो भी समझ गया कि यहाँ पे रॉक्स का भाई गॉड वैली के अंदर जाना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हाराल्ड भाई उतना उसको रेजिस्ट नहीं करता, और यहाँ पे रॉक्स पायरेट्स के मेंबर्स एल्बा की शिप है, हाराल्ड की शिप है, उसको डिस्ट्रॉय करके निकल जाते हैं गॉड वैली की तरफ। जहाँ पे अब सीन गॉड वैली की तरफ ही चलता है, और वहाँ के सारे जो लोग हैं वो काफी बुरी हालत में है, क्योंकि भाई जो हंटिंग गेम है वो काफी जल्दी शुरू होने वाला है। और यहाँ पे हंटिंग गेम के जो प्राइजेस हैं उसको भाई अनाउंस किया जाता है, जहाँ पे जो सबसे मेन प्राइज है वो और कोई नहीं बल्कि शैकी ही है। शैकी को यहाँ पे फुल बन ठन के इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस चीज को देख के यहाँ पे सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स भाई दीवाने से हो गए, एंड दे वर लाइक मैं ही भाई इस फाइट को जीतूंगा, मैं ही भाई यहाँ पे शैकी को अपनी बीवी अपना स्लेव बना के लेके जाऊंगा यार। इवन यहाँ पे हम करंट टाइम के गॉड्स नाइट के मेंबर्स को भी देखते हैं, जहाँ पे सॉमर्स भी भाई शैकी की ब्यूटी को देख के यहाँ पे फिदा हो गया, एंड ही इज लाइक मैं तो इस लड़की को यार अपना स्लेव बना के रखना चाहूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे गार्लिंग कहता अबे चुप रहा, ये लड़की मेरी है, मैं इसको अपनी बीवी बनाने वाला हूँ। जिसके साथ साथ यहाँ पे हम बाकी सारे गॉड्स नाइट के मेंबर्स को भी देखते हैं, जहाँ पे इवन हम गुनको को भी देखते हैं भाई। एंड वेल तभी सीन चलता है ड्रैगन की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन भाई शैंक्स और शैमरॉक की मदर के पास आ पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो लड़की भाई काफी ज्यादा इंजर्ड हो रखी है,
और शैंक्स की मदर ड्रैगन को देख के उससे कहती है, उससे भाई प्लीड करती है कि मेरे बेटों को इस आइलैंड से दूर लेके जा, उस जो हरामी आदमी है उसके भाई पंजों से, उसकी शिकस्त से मेरे बेटों को यहाँ पे दूर सेफ्टी के अंदर लेके जा यार तू प्लीज। यानी कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन ही वो पर्सन था जिसने भाई शैंक्स को गॉड वैली के अंदर से सेव किया था और उसको एक ट्रेजर चेस्ट के अंदर रख दिया था। एंड वेल लोगों का तो यहाँ पे ये भी कहना है कि क्या पता जिस ट्रेजर चेस्ट के अंदर भाई शैंक्स को रखा गया उसके अंदर पहले एक डेयर फ्रूट हो जिसको यहाँ पे निकाल के भाई ड्रैगन ने खा लिया हो। और क्योंकि ड्रैगन ने शैंक्स और मे भी उसकी मदर को भी सेव किया हो, जिस चीज की वजह से भाई शैंक्स लूफी से काफी अटैच्ड फील करता है। जिसके साथ साथ गॉड वैली के अंदर हम ब्लैक बियर्ड और उसकी मदर को भी देखते हैं जिनको यहाँ पे स्लेव बना के रखा गया है। और जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है, जो मरीन्स के मेंबर्स है, जो हाई ऑफिशियल्स है, उन लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ब्लैक बियर्ड भाई रॉक्सडी रेबेक का बेटा है, यानी कि डेवी क्लैन का एक मेंबर है। जिस चीज की वजह से गॉड वैली के अंदर ये अनाउंस हो जाता है कि आज के टाइम पे यानी कि गॉड वैली के अंदर वो लोग ना सिर्फ बुकानियर यानी कि कुमा को मारने वाले हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो लोग भाई डेवी क्लैन के मेंबर्स और उसके साथ साथ ब्लैक बियर्ड को भी यहाँ पे जान से मारने वाले हैं। सो तुम लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि रॉक्स भाई यहाँ पे बस शैकी को सेव करने के लिए गॉड वैली के अंदर नहीं आया था, बल्कि अपनी फैमिली, अपने क्लैन को यहाँ पे सेव करने के लिए आया था। और वेल भाई चैप्टर के अंदर काफी कुछ है, मुझे पता है मैंने काफी कुछ यहाँ पे मिस कर दिया होगा, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। इसके बारे में भाई किसी और वीडियो के अंदर पक्का हम बात जरूर करेंगे यार। सो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जाके तुम विजिट कर सकते हो बियॉन्कोड स्टोर को। और हाँ भाई जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो यार।